नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि 68 का संबंध किससे दिया गया है? 4 से दिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों हमें 3 का संबंध यहाँ पर बताना है। ठीक, तो अब हमें ये सोचना है दोस्तों, जो हमारा 68 है वो 4 उनने किस प्रकार से लिख दिया है। तो देखो दोस्तों, इसकी हम सबसे छोटी संख्या को पकड़ लेते हैं, किसी 4 को। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर देखो 4 और 68, 4 जो है दोस्तों वो सबसे छोटी संख्या और जो 68 है दोस्तों वो बहुत बड़ी संख्या है। तो हम इसका क्या करेंगे, या तो क्यू करेंगे या फिर स्क्वायर करेंगे। यदि हम दोस्तों इसका क्यू करते हैं तो कितना हो रहा है? 64 हो रहा है। ठीक, अब 64 के बाद दोस्तों जबकि हम 4 का क्यू कर रहे हैं तो इसमें हम क्या 4 को ऐड और कर लेते हैं, तो हमारा कितना हो रहा है? 68 हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हम 3 का करेंगे तो 3 का जो क्यू होगा दोस्तों वो होगा कितना? 27। ठीक, और प्लस अब दोस्तों जबकि हम 3 का क्यू कर रहे हैं तो इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। क्या 30 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन सी में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों के नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो दोस्तों ये एक प्रकार की क्या चल रही है? सीरीज चल रही है। तो जो हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसका अगला पद हमें क्या करना है? खोजना है। ठीक, यानी ढूंढना है कि क्या होगा। तो देखो दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले पद को सॉल्व करते हैं। पहले जैसे 1 के बाद यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? 3 हुआ। 3 के बाद दोस्तों क्या हुआ? 5 हुआ। 5 के बाद 7 हुआ और 7 के बाद हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, आप यदि ध्यान से देखो तो 1 के बाद दोस्तों जो 3 है वो क्या है? एक विषम संख्या। विषम के बाद दोस्तों जो अगली जो विषम संख्या है वो क्या है? 5 है। 5 के बाद जो अगली है दोस्तों विषम संख्या वो क्या है? 7 है। 7 के बाद दोस्तों जो अगली संख्या होगी वो क्या होगी? 9 होगी। यानी दोस्तों पहले पद की जो विषम संख्याओं का क्या चल रहा है? एक प्रकार से बढ़ते क्रम में क्या चल रहा है? बढ़ते क्रम में एक क्रम चल रहा है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों हम सेकंड वाले को पद को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 3 के बाद क्या आ रहा? 5 आ रहा। 5 के बाद 7 आ रहा। 7 के बाद 11 आ रहा। 11 के बाद हमें क्या देखना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये वाली संख्या है वो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, जो कि क्या दोस्तों बढ़ते क्रम की ओर जा रही है। जैसे कि दोस्तों 3 के बाद जो अगली है अभाज्य संख्या वो क्या है? 5 है। 5 के बाद जो अगली रहेगी दोस्तों वो क्या रहेगी? 7 रहेगी। 7 के बाद जो अगली है वो क्या है? 11 है। 11 के बाद दोस्तों जो अगली रहेगी वो क्या रहेगी? 13 रहेगी। ठीक, और दोस्तों अभाज्य संख्या वो होती हैं जो कि क्या है? स्वयं से या फिर 1 से कटती हैं। ठीक, भाग देने पर जो क्या 13 किसी ऑप्शन में दिखाई दे? जी हाँ, ऑप्शन ए में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों आपको एक बेन आरेख का आएगा कि उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को दर्शाता है। देखो दोस्तों, ये बेन आरेख करने से पहले आप लोगों को शब्दों की जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक, शब्दों की जानकारी का मतलब है दोस्तों आपको उस शब्द का संबंध पता होना चाहिए कि उसका किस प्रकार से किससे संबंध होता है। जैसे कि हमारे पास सप्ताह और महीना ये 3 वर्ड दिए गए हैं। ठीक, तो हम इसका डायग्राम बनाकर देखते हैं सप्ताह का पहले। ठीक, तो हमने यहाँ पर एक गोला बना लिया, क्या? सप्ताह। ठीक, अब हम देखना क्या है दोस्तों कि जो महीना और सप्ताह है, तो जो महीना और सप्ताह है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? संबंध क्या है? तो आपको पता है दोस्तों जो सप्ताह है वो महीने के क्या आता है? अंदर आता है। ठीक, यानी कि जो महीना है दोस्तों महीने के अंदर क्या आता है? सप्ताह आता है। तो हमने एक बड़ा घेरा बना लिया, तो हमने क्या कर लिया? महीने के अंदर कर लिया सप्ताह को। ठीक, तो अब बात करते हैं दोस्तों वर्ष की। तो वर्ष को देखना है दोस्तों कि सप्ताह और महीना इन दोनों से वर्ष का क्या संबंध है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि जो वर्ष है दोस्तों, वर्ष सबसे बड़ा होता है साल होती है। ठीक, साल के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? 12 महीने होते हैं और 12 महीने के अंदर दोस्तों क्या चलते हैं? फिर सप्ताह चलते हैं और सप्ताह के अंदर क्या चलती है? दिन चलते हैं। यानी दोस्तों वर्ष सबसे बड़ा होगा, वर्ष के अंदर महीना भी आ जाएगा और महीने के अंदर क्या होता है दोस्तों? सप्ताह होती हैं। तो क्या ये डायग्राम किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ऑप्शन सी में। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कूट भाषा में आएगा एक। ठीक, एक निश्चित कूट भाषा में यदि रन को 420 और कैट को
758 लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में रेट को क्या लिखा जा सकता है। तो देखो दोस्तों, जो रन है हमारा RUN रन, रन को उनने कितना लिखा है 420 लिखा है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जो रन का है आर का जो कोड है वो कितना है 4 है, और यू का कितना है 2 है, और एन का कितना है 0 है। ठीक, इसी प्रकार कैट का देखते हैं दोस्तों, CAT कैट। ठीक, कैट का कितना है 758 है। तो यहाँ पर जो सी का मान है दोस्तों वो कितना है 7 है, और जो ए का मान है दोस्तों वो कितना है 5 है, और जो टी का मान है दोस्तों वो कितना है 8 है। ठीक, इसी प्रकार उसने ये पूछा है कि रेट का हमें बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, तो आर का कितना दिया गया है यहाँ पर 4, तो हमने यहाँ पर कितना लिख लिए 4 लिख लिए। ठीक, अब ए यहाँ पर है, तो ए का कितना है दोस्तों 5 है, तो हमने 5 लिख लिए। ठीक, अब टी का कितना है दोस्तों, टी का हमारा 8 है, तो हमने 8 लिख लिए। 458 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जी हाँ ऑप्शन सी में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा दोस्तों वो आएगा आपको तर्कपूर्ण या फिर अर्थपूर्ण क्रम में। ठीक, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी दोस्तों आपके पास एक वाक्य होगा, ठीक, उसे क्या है दोस्तों क्रम से जमाना होता है। जैसे कि हम कोई काम करते हैं दोस्तों, तो वो शुरू से लेके क्या करते हैं एंड तक करते हैं। ठीक, तो ये हमारे क्या कुछ पैराग्राफ लिखा गया है, ये कुछ शब्दों को लिखा गया, इन्हें क्रम से जमाना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या है दोस्तों, जैसे मिनट, सप्ताह, घंटे, सेकंड और दिन है। तो सबसे बात करें दोस्तों सेकंड की, सेकंड सबसे छोटा होता है, तो पहले क्या आ जाएगा हमारा 4 नंबर आ जाएगा सेकंड। सेकंड के बाद दोस्तों क्रम से क्या चलेगा दोस्तों, मिनट होगा, तो क्या आ जाएगा 1 नंबर आ जाएगा। ठीक, मिनट के बाद दोस्तों क्या होती है हमारी घंटे होती हैं, तो घंटे कितने नंबर पर है 3 नंबर पर। ठीक, घंटे के बाद दोस्तों क्या आते हैं दिन आते हैं, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, और दिन के बाद दोस्तों सप्ताह आता है। ठीक, सप्ताह कितना है 2 है, तो ये क्रम किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 41, 35 और 2। ठीक, तो 41, 35 और 2 डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपको पासे के बारे में। नीचे दिए गए घन आकृति में से कौन सा विकल्प दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिया गया है ना, ये कैसा पासा है दोस्तों, एक प्रकार का खुला पासा है। आपने देखा होगा दोस्तों पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। ठीक, तो उनने ये पूरा खोल कर दे दिया है दोस्तों कि ये क्या है, ये खुला पासा है। अब इसमें हमें क्या करना है, बंद पासे की आकृति बतानी है। ठीक, और दोस्तों आपको मैं बता दूं, बंद पासे में कभी भी जो उसके विपरीत होते हैं, देखो जैसे कि खुले पासे में दोस्तों 1 के विपरीत कितना होता है 5 होता है, 2 के विपरीत कितने होती हैं 4 होते हैं। ठीक, इसी प्रकार 6 के विपरीत कितने होंगे 3 होंगे। यानी दोस्तों 1 के विपरीत 5 है, ठीक, और 2 के विपरीत कितना है 4 है, और 3 के विपरीत कितने 6 हैं। तो बंद पासे में हमेशा दोस्तों या तो आपको ये वाला सिरे होने चाहिए या फिर ये वाला दिखना चाहिए। आपको कभी भी इस प्रकार का जोड़ा या फिर उसका विपरीत नहीं दिखना चाहिए बंद पासे में। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम ऑप्शनों को ले लेते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखो दोस्तों हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों यहाँ पर 1 और 5, देखो 1 और 5 बंद पासे में विपरीत नहीं होनी चाहिए, मैं शुरू में ही बोल दिया था। 1 और 5 क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि दोस्तों 1 और 5 सामने ही दिख रहे हैं तो इनके 5 के पीछे क्या होगा इस साइड, और 1 के पीछे क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना दोस्तों। यानी दोस्तों उसके विपरीत फिर क्या है, गलत हो जाएगा ये वाला। ठीक, ऑप्शन बी को देखते हैं। तो यहाँ पर 2, 5 और 3 ये क्या है दोस्तों, विपरीत के केवल एक ही सिरा दिख रहे हैं, इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वो कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर देखो 5 के इस साइड क्या होगा दोस्तों 1 होगा। ठीक, इसके विपरीत में 2 के पीछे क्या होगा दोस्तों विपरीत में, वो होगा 4, और जो 3 है दोस्तों इसके नीचे क्या होगा 6 होगा विपरीत में। ठीक, यानी कि दोस्तों इसके विपरीत के एक सिरा दिखाई दे रहे हैं और 3 नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक, हम समझने के लिए ऑप्शन सी को भी ले लेते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों 2 और 4 क्या दिख रहे हैं, विपरीत दिख रहे हैं, तो बंद पासे में विपरीत नहीं दिखना चाहिए, यही बोल रहा हूँ मैं। तो दोस्तों 1 और 5 भी क्या विपरीत हैं, जो कि इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का समूह चुनिए। तो देखो दोस्तों समूह या फिर विषम संख्याओं के लिए यदि आपको बड़ी संख्या चुनने में मुश्किल आ रही है तो उन्हें किस प्रकार से हल किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इन सभी संख्या को जोड़ लिया करें। ठीक, जोड़ने पर कितना होगा दोस्तों, हमारा ये हो जाएगा 10। ठीक।
ठीक। इसके बाद दोस्तों ये हमारे कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी 8, ठीक। और इसके बाद दोस्तों ये जोड़ेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। और ये जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों उसने क्या बोला है, विषम अक्षर। विषम अक्षर तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, जिसका जोड़ा नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 10 एक क्या है, एक सम संख्या है। 8 भी किया, 18 8 भी क्या है दोस्तों, वो भी सम संख्या। जो 10 है दोस्तों वो भी सम संख्या है, लेकिन जो 7 है दोस्तों वो क्या है, विषम संख्या है, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि क्या करना था हमें, विषम संख्या के समूह को चुनना था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको एक इस प्रकार का भी आता है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए, ठीक। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 या फिर 4 का क्या एक वर्ग बनाना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों हमने ये 4 लेटर ले लिए हैं, ठीक। ये 4 ले लिए अगल, और ये वाली जो 4 हैं दोस्तों ये हमने क्या कर लिए, अगल कर लिए हैं, ठीक। और ये 4 हमने क्या कर लिए, अगल कर लिए हैं। यानी दोस्तों 4 4 का जोड़ा बना लिया है, ठीक। तो दोस्तों इन 4 में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जैसे कि रन लिखा है RUN, तो दोस्तों सेकंड वाले में भी आपको रन लिखना है और फिर थर्ड वाले में भी रन लिखना है। यानी दोस्तों तीनों बॉक्स में एक ही अक्षर होंगे, यानी कि चारों के चारों एक समान ही होंगे, ठीक। अब वो कैसे भरेंगे वो हम इन्हीं ऑप्शनों से देखेंगे, ठीक। जैसे कि दोस्तों हम इन 3 अक्षरों को पकड़ लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों सी के आगे क्या है, यहाँ पर देखो डी है, तो यहाँ पर सी के बाद क्या है दोस्तों, खाली स्थान है, तो हमें यहाँ पर डी भर देते हैं, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों ए, ठीक। तो ए के दोस्तों आगे क्या है, ए के आगे क्या है दोस्तों, डी है, तो यहाँ पर हमने ए के आगे तो डी यहाँ पर है ही, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ए से, तो ए के आगे क्या है दोस्तों, डी है, तो यहाँ पर भी वही आ रही समस्या, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारे पास डी है, ठीक। डी के आगे क्या है दोस्तों, सी है, तो हमने यहाँ पर देखो सी भर लिया, ठीक। क्योंकि डी के आगे क्या है दोस्तों, सी है, तो हमने सी भर दिया, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 1 मिनट मिला लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर हमने क्या भर लिया था, यहाँ पर डी भर लिया था और यहाँ पर सी भर लिया था, ठीक। अब हमारे बचे क्या, ये 3 खंड बचे हैं, तो हम इन्हीं से देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो सी के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो यहाँ पर जो खाली स्थान आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा। अब देखो दोस्तों जो हमारा 4 का सेट है वो ए बी सी और डी बन गया, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों ये वाला जो 4 का सेट बनाया था हमने वो भी क्या ए बी सी डी भर गया है। तो जो दोस्तों अगला जो रहेगा वो भी क्या ए और बी, ठीक। फिर वो सी और डी जे क्या हो जाएगा, एक बात। यानी कि दोस्तों जो हमने भरे हैं वो क्या भरे हैं, ए बी और बी और डी और सी। तो क्या दोस्तों ए बी बी डी सी किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जी हाँ ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को इनके कोड पता होनी चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। जैसे कि दोस्तों अक्टूबर जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है, ठीक। अब दोस्तों जबकि 1 तारीख को क्या है दोस्तों, रविवार है, तो हम उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। 30 हो जाएगा। अब उसने पूछा दोस्तों 1 नवंबर को क्या होगा, ये पूछा है, तो हमें इसमें क्या 1 नवंबर को प्लस भी करना होगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। और दोस्तों जब भी आपने रीजनिंग का कैलेंडर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा दोस्तों उसमें 7 से डिवाइड करते हैं, क्यों। और दोस्तों शेष भी आपका वही बचना चाहिए जो 7 से कम हो, ठीक। 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शेष बचने पर आपका 7 से कम होना चाहिए, ठीक। जब हम इसमें 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये कितना, 7 चौके 28। और दोस्तों इसका शेष देखा जाता है ना कि और कुछ देखा जाता है, ठीक। तो हमारे पास कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, ठीक। कितने बचेंगे, 3। तो अब 3 ये बचे तो हम इसे पता कैसे करेंगे कि कौन सा दिन होगा। तो अभी हाल बताता हूँ दोस्तों कि क्या करना है। जैसे हमारे पास 3 बचे हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखो रविवार के बाद हमें 3 जोड़ना है। रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार आएगा, ठीक। सोमवार के बाद क्या आएगा दोस्तों, मंगलवार आएगा। और मंगल के बाद क्या आएगा, बुधवार आएगा, ठीक। तो बुधवार किसी ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन बी में है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट नहीं इसी को मैं आपको दूसरी टेक के माध्यम से भी समझाता हूँ। जैसे कि दोस्तों हमारे पास क्या 1 अक्टूबर है, ठीक। 1 अक्टूबर, ठीक। और यहाँ पर क्या 1 नवंबर है। अब दोस्तों आपको पता है कि 1 तारीख को क्या है, रविवार है। तो आप क्या है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक। 7 चौके 28, ठीक। माना कि दोस्तों जब आपकी 28 तारीख होगी अक्टूबर की तब भी आपका क्या रहेगा, रविवार रहेगा, ठीक। तो दोस्तों अब बचे हमारे कितने दिन, 3 दिन बचे हैं, ठीक। अब 3 दिन बचे हैं दोस्तों, तो एक चीज़ का याद रखें,
दोस्तों इसमें से आपको एक माइनस करना है। अब वो क्यों करना है वो मैं अभी हाल बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों 1 तारीख को आपको रविवार था, इसलिए आपको इसे नहीं गिनना है। ठीक, तो इसे नहीं गिनेंगे, यानी कि दोस्तों आपका रविवार नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका शनिवार। ठीक, 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? शनिवार। ठीक, अब बचे हमारे 4 दिन, तो आप आगे की ओर बढ़ लीजिए। शनिवार के बाद क्या आएगा दोस्तों? रविवार आएगा, रविवार के बाद सोमवार आएगा, सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, मंगलवार के बाद बुधवार आएगा। तो आप इस टाइप से भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपकी माँ की बेटा की पत्नी की बेटी का भाई आपका कौन लगेगा? इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। और दोस्तों आपके जो 10 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सेट 6 में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।